एक पवित्र जगह है। यहाँ पे महाराज भर्तृहरि की गुफा है। यहाँ पे जब उज्जैन में उनका राजपाट सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ आके तपस्या की थी। और वहाँ जो सामने देख रहे हो वो गुफा है, उन्होंने वहाँ कठोर तपस्या की थी, जो लाल कलर में गेरुआ कलर में दिख रही है, वहाँ पे वो तपस्या की थी। और इनका मंदिर जो है वो पीछे तो नमस्कार दोस्तों, आप चलेंगे। सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, बाबा भर्तृहरि के बारे में बहुत सी किंवदंती है। बाबा भर्तृहरि एक ऐसा चरित्र है जो पहले एक सम्राट थे और बाद में वे एक वैरागी बन गए। तो दोस्तों चलते हैं इसकी कहानी के पीछे। तो दोस्तों, एक समय गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ उज्जैनी नगरी में आए हुए थे। तो वहाँ महाराज भर्तृहरि के दरबार में पहुँचे। तो महाराज भर्तृहरि ने गुरु गोरखनाथ जी का भव्य स्वागत किया, उनकी सेवाई की। और जब गुरु गोरखनाथ जी उससे सेवा से प्रसन्न हुए और जब अगले दिन वो वहाँ से जाने लगे, तो राजा ने उनको श्रद्धापूर्वक नमन किया, प्रणाम किया। और गोरखनाथ जी उनके अभिवादन से बहुत ही खुश हुए और जाते वक्त उनको एक दिव्य फल दे के गए। बोले कि यह एक अमर फल है, जो इसे खा लेगा वह कभी बूढ़ा और निरोगी नहीं होगा, हमेशा जवान और सुंदर बना रहेगा। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी अलख निरंजन कहते हुए वहाँ से आगे चल जाते हैं अपनी यात्रा पे। और वहाँ उनके जाने के बाद जो राजा है उनको अमरफल को देखता है। और राजा की जो एक तीसरी पत्नी रहती है महारानी पिंगला, तो उन पत्नी से उनका विशेष प्रेम था। तो राजा ने विचार किया कि यह फल क्यों ना मैं अपनी पत्नी को खिला दूँ, तो वह हमेशा सुंदर और जवान रहेगी। तो यह सोचकर राजा ने अमर फल जो रानी को दे दिया और उस फल की विशेषता बता दी। लेकिन अफसोस, उस सुंदर रानी का जो लगाव है वो एक नगर के कोतवाल से था, इसलिए रानी ने यह अमर फल कोतवाल को दे दिया और कहा कि उसकी विशेषता बता के कि यह अमर फल आप खा लेना। लेकिन जो अमर फल को लेकर कोतवाल जब महल से बाहर निकलता है तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ का प्रेम का नाटक करना पड़ता है, यह फल खाकर मैं क्या करूँगा। तो कोतवाल ने सोचा कि जो कोतवाल की एक और परम मित्र रहती है, एक राज नर्तकी, तो वो जो अमर फल है वो राज नर्तकी को दे देता है। तो जो राज नर्तकी है वो वहाँ से अमर फल ले लेती है और उसको कुछ नहीं बोलती है। तो अमर फल जो है अपने पास रख लेती है। कोतवाल के जाने के बाद सोचती है कि ये मैं इस पापी लंबे जीवन को इतना लंबा जीवन जीकर क्या करूंगी, मैं जैसी हूँ वैसी सही हूँ, लेकिन हमारे राज्य के जो राजा हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो यह सोचकर जो राज नर्तकी है वो राजा से मिलने के लिए एक प्लान बनाती है और राजा को एकांत में ले जाकर उस अमर फल की विशेषता बताती है और कहती है कि महाराज, ये अमर फल है और इसको जो खा लेगा वो जवान रहेगा हमेशा, तो मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ। राजा अमर फल को देखते हुए पहचान गए और देखते ही एक बार दंग हो गए। गहन पूछताछ करने पर उसको जब राजा को पूरी बात मालूम चली, तो राजा जो है उसी क्षण अपने राजपाट सहित रानियों से विरक्ति ले लेता है और अपना जीवन संन्यास सॉरी दोस्तों। तो ये थी महाराज भर्तृहरि की